हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर महेंद्र थर्ड वर्तमान में फूड सेफ्टी ऑफिसर के पद पर राजस्थान सरकार में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। अगर आप फूड सेफ्टी ऑफिसर बनने का सपना देख रहे हैं लेकिन आपको ये क्लियर नहीं है कि इसकी तैयारी कैसे शुरू करें, सिलेबस क्या है और क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। मुझे रोज़ काफ़ी स्टूडेंट के कॉल और मैसेजेज आते हैं जिनमें सबसे कॉमन सवाल होता है, सर एफएसओ की तैयारी कैसे करें, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ें। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको एफएसओ का पूरा सिलेबस, रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशंस और एक सही प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बिल्कुल आसान और प्रैक्टिकल तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। और मैं ये सारी बातें अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ क्योंकि मैंने एफएसओ 2022 में राजस्थान में रैंक 2 हासिल की थी। इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें क्योंकि यहाँ आपको क्लैरिटी मिलेगी और प्रिपरेशन के लिए सही डायरेक्शन भी मिलेगी। तो अभी आप देख रहे होगी व्हाट इज़ ए फूड सेफ्टी ऑफिसर। फूड सेफ्टी ऑफिसर एक गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है जो इंश्योर करता है कि मार्केट के अंदर जो भी फूड है वो क्या हो, सेफ एंड हाइजीनिक हो फॉर ह्यूमन कंजप्शन, हाई स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी का हो। और इसका तीसरा काम होता है लॉ एनफोर्समेंट, यानी कि जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 है उसको एनफोर्स करवाना। एक काम इसका ये होता है इंस्पेक्शन ऑफ फूड प्रीमाइसेस। जो फूड प्रीमाइसेस है, फूड का जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, पैकेजिंग हो रही है, उसका इंस्पेक्शन करना कि वो हाइजीनिक कंडीशन में ही प्रोड्यूस हो रही हो। और इसके बाद में आता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ कंप्लेंट। को कंप्लेंट आई है तो उसका इन्वेस्टिगेशन करना, सैम्पलिंग ऑफ फूड का सैंपल लेना, फिर उसको लैब में भिजवाना। तो ये क्या एफएसओ के वर्क है। बाकी इस पे मैं डिटेल्ड वीडियो अलग से बनाऊंगा फूड सेफ्टी ऑफिसर की, क्या क्या उनको फैसिलिटीज़ मिलती है, क्या उनके रोल है उस पर। तो अभी आप देखोगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर एफएसओ, क्या क्या शैक्षणिक योग्यताएं हैं एफएसओ के लिए। तो इसके लिए फूड टेक्नोलॉजी के अंदर जिसके पास डिग्री है वो एलिजिबल है। डेयरी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर साइंस और वेटनरी साइंस। तो दोस्तों मैं खुद वेटनरी साइंस, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री बैकग्राउंड से हूँ। तो वेटनरियंस जो है उनके लिए भी इसमें एक अच्छा स्कोप है। जिनको वेटनरी ऑफिसर के अलावा किसी दूसरे फील्ड में आना है तो वह फूड सेफ्टी ऑफिसर उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। बायोकेमिस्ट्री हो गया, माइक्रोबायोलॉजी, मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री, डिग्री इन मेडिसिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, और कोई अदर इक्विवेलेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड है उनको भी एलिजिबल किया गया है। सेकंड लाइन में आपको दिख रखा है कि सक्सेसफुली कंप्लीटेड ट्रेनिंग एज स्पेसिफाइड बाय फूड अथॉरिटी ने रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड फॉर द पर्पज। इसका मीनिंग ये है कि ये जो ट्रेनिंग है वो क्या होगी, सिलेक्शन के बाद में होगी। सिलेक्शन से पहले ट्रेनिंग का कोई प्रावधान नहीं है। अब अपन देखेंगे एग्ज़ाम का स्कीम क्या है, पैटर्न क्या रहता है एग्ज़ाम का। तो इसके अंदर एग्ज़ाम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है पेपर को, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान एंड पार्ट बी के अंदर क्या होता है, कंसर्न्ड सब्जेक्ट। तो जनरल नॉलेज के 40 क्वेश्चन आते हैं और वो 40 मार्क्स के होते हैं। कंसर्न्ड सब्जेक्ट के 110 क्वेश्चन हैं, वो 110 मार्क्स के। तो टोटल 150 क्वेश्चन वो 150 मार्क्स के होते हैं। टाइमिंग इसका होता है 2.5 घंटे। तो आपको पता है ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो प्रत्येक नेगेटिव क्वेश्चन का 1/3 मार्क्स क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। तो अपने को ध्यान रखना होता है कि नेगेटिव अपने कम से कम हो। तो आपको समझ में आ गया कि 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। अभी अपन देखेंगे फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। तो स्टूडेंट्स जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हो तो आपको सिलेबस का पता होना ज़रूरी है और उसका आप प्रिंट निकाल के ज़रूर अपने पास रख लें। सिलेबस को अपने को पूरा कवर करना होता है। तो देखेंगे कि क्या है। मैंने भी आपको बताया था कि सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर जनरल नॉलेज है,
जनरल नॉलेज, अब काफ़ी स्टूडेंट के ये शिकायत होती है कि सर जनरल नॉलेज हमने तो पढ़ा ही नहीं, क्योंकि इसमें आर्ट्स बैकग्राउंड के तो है ही नहीं बच्चे, सारे साइंस बैकग्राउंड वाले ही एलिजिबल हैं। तो इसके अंदर जो जीके है वो इतना कोई टफ नहीं है, जो सिंपल टॉपिक है वही जीके के अंदर दे रखे हैं। तो आप देखोगे यूनिट फर्स्ट के अंदर, इसके अंदर हिस्ट्री, कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान, ये पूरी यूनिट राजस्थान के हिस्ट्री, कल्चर एंड हेरिटेज से जुड़ी हुई है। जैसे फ्री एंड अर्ली हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, एजेज ऑफ राजपूत, मेजर डायनेसिटीज ऑफ राजस्थान एंड अचीवमेंट ऑफ प्रोमिनेंट रूलर्स। फिर आप देखोगे इमरजेंस ऑफ मॉडर्न राजस्थान, कौन कौन से मूवमेंट हुए थे 19वीं सेंचुरी के अंदर, वो सारी चीज़ें अपने को पढ़नी होती है। राजस्थान का एकीकरण हो गया, कैसे राजस्थान बना था, कितनी रियासतें मिलके राजस्थान का निर्माण हुआ था। फिर आता है विजुअल आर्ट्स ऑफ राजस्थान, अपने जो किले हैं राजस्थान के, मंदिर, चित्रकला, उन सब के बारे में पढ़ना होता है इसमें। फिर आता है परफॉर्मिंग आर्ट्स ऑफ राजस्थान, जैसे लोकगीत हो गए, क्या क्या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, लोक नृत्य हो गए, ये सारी लोक नाटक हो गए, ये सब कुछ अपने को पढ़ना है इसमें। फिर आता है वेरियस रिलीजियस कल्ट, संत एंड फोक डिटीज ऑफ राजस्थान, राजस्थान के लोक देवता, लोक देवियाँ, इनके बारे में पढ़ना है। फिर वेरियस डायलेक्ट्स एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इन राजस्थान, राजस्थान की कौन कौन सी भाषाएं हैं और उनका किस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है, जैसे कि मारवाड़ी हो गई, ढूंढाड़ी हो गई, वागड़ी हो गई, ये अलग अलग भाषाएं, अलग अलग क्षेत्र की बोलियां हैं। लिटरेचर ऑफ राजस्थानी लैंग्वेज में कौन कौन से लिटरेचर लिखे गए हैं, उनके बारे में पढ़ना होता है। तो यूनिट 1 के अंदर ये है। अब आती है यूनिट 2, जिसके अंदर क्या है, जियोग्राफी। जियोग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान। जियोग्राफी ऑफ राजस्थान में आप देखोगे राजस्थान के कौन से माउंटेन्स हैं, कौन से प्लेट्यू, प्लेन एंड डेजर्ट, यानी पर्वत, पठार और मैदान, इनके बारे में अपने को पढ़ना है। कौन कौन सी नदियाँ हैं, कौन सी झीलें हैं राजस्थान में, उनके बारे में पढ़ना है। राजस्थान की जलवायु के बारे में, एग्रो क्लाइमेटिक रीजन कौन कौन से हैं, कौन कौन सी मृदा है और उनका क्या क्या प्रकार है, किस तरीके से फैली हुई है। मृदाएँ जैसे सॉइल होती है, लोमी सॉइल होती है, बलुई मृदा होती है, ये सारी चीज़ें अपने को पढ़नी है। मेजर फॉरेस्ट टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कौन कौन से फॉरेस्ट हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हैं। राजस्थान की डेमोग्राफी का क्या कैरेक्टरिस्टिक है। डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण, ड्रोट एंड डिफॉरेस्टेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड इकोलॉजिकल कंसर्न्स, ये चीज़ें देखनी है अपने को। फिर इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, राजस्थान के अंदर कौन कौन से मिनरल्स हैं, जैसे मेटलिक एंड नॉन मेटलिक। राजस्थान के अंदर कौन से पावर रिसोर्स है, जैसे रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, सोलर हो गया, विंड मिल्स हो गए, पहले जो पुराने टाइम के कोयला वाले प्लांट हो गए, वो सारी चीज़ें भी इसमें कवर करनी है। कौन कौन सी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज राजस्थान में कौन कौन सी है मुख्यतः, कौन सी शुगर इंडस्ट्रीज है, कौन सी पेपर इंडस्ट्रीज है, वेजिटेबल ऑयल की कौन सी मुख्य इंडस्ट्री है जहाँ पे वेजिटेबल ऑयल बनता है। फिर आता है पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, राजस्थान के अंदर गरीबी कितनी है, बेरोज़गारी क्या होती है, बेरोज़गारी के प्रकार क्या है, इन सब के बारे में देखना होता है। फिर आता है एग्रो फूड पार्क। तो जियोग्राफी में ये सारी चीज़ें अपने को कवर करनी है। फिर यूनिट 3 आती है करंट इवेंट एंड इश्यूज ऑफ राजस्थान एंड इंडिया, जिसमें आप देख रहे हो इम्पोर्टेंट पर्सन, प्लेसेज एंड करंट इवेंट ऑफ स्टेट, कौन कौन से पर्सन्स, प्लेस और करंट इवेंट अभी स्टेट के अंदर रिसेंटली हुए हैं, उनके बारे में पढ़ना होता है। और नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कौन कौन सी मुख्यतः जो घटनाएं हुई है जो इम्पोर्टेंट है, उनके बारे में पढ़ना होता है। अब आता है नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, काउंसिल फॉर सोशल वेलफेयर, APEDA, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल, FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ISO, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इन सब के बारे में अपने को देखना होता है कि इनका पहली तो ये बने कब,
इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, इनके ऑब्जेक्टिव क्या है, इनके अंदर कितने मेंबर्स हैं ये मिलकर बने होते हैं, ये सारी चीज़ें इन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़नी होती है। फिर आता है न्यू स्कीम एंड इनिशिएटिव टेकन रिसेंटली फॉर वेलफेयर एंड डेवलपमेंट इन राजस्थान। कौन कौन सी स्कीम और इनिशिएटिव अभी रिसेंटली हुए हैं वेलफेयर एंड डेवलपमेंट के लिए, उनके बारे में पढ़ना है। तो पार्ट ए अपने कवर हो गया कि 3 यूनिट होती है पार्ट ए में। अब अपन देखेंगे पार्ट बी। पार्ट बी में टोटल 8 यूनिट्स हैं, जिसमें फर्स्ट यूनिट है वो केमिस्ट्री से रिलेटेड है। केमिकल बॉन्ड एंड फोर्सेस, कौन कौन से केमिकल बॉन्ड होते हैं, कौन से फोर्स होते हैं। पीएच एंड बफर का क्या कॉन्सेप्ट है। थर्मोकेमिस्ट्री, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, केमिकल काइनेटिक्स, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होती है वो देखते हैं इसमें। एलिफेटिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कौन कौन से होते हैं। एरोमेटिक का क्या कॉन्सेप्ट है। एल्कोहल, फिनॉल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इनका जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, इनके प्रॉपर्टीज़ क्या है, इनके बारे में देखना है। फिर आता है डिफरेंट मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन के अलग अलग मेथड होते हैं, जैसे क्वालिटेटिव मेथड होता है, क्वांटिटेटिव मेथड होता है, उनके बारे में जैसे जेल डाल मेथड हो गया, ये सारे अलग अलग मेथड होते हैं, उनके बारे में पढ़ना है। फिर आता है सॉल्यूशंस, कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स यानी जैसे मोलरिटी, मोलिलिटी, नॉर्मेलिटी, इनके बारे में पढ़ना होता है। लिक्विड प्रॉपर्टीज हो गई, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी एंड इट्स एप्लीकेशन। सरफेस केमिस्ट्री के अंदर एडजॉर्प्शन, होमोजीनस एंड हेटेरोजीनस, कैटालिसिस, कोलॉइड एंड सस्पेंशन। तो यूनिट 1 के अंदर केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक दिए गए हैं। ये आसान टॉपिक है, इतने घबराने वाली बात इसमें है नहीं, समझ में आ जाते हैं आसानी से। फिर आपको दिख रही है यूनिट 2 जो माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड है। कौन कौन से माइक्रोब्स है जो फूड से रिलेटेड है उसके बारे में देखना है। उनकी मॉर्फोलॉजी क्या है, उनकी स्ट्रक्चर क्या है, और कौन कौन से वो फैक्टर है जो उनकी ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। यानी कि फूड पे कौन से स्पेसिफिक फूड पे कौन सा माइक्रोब्स है, उनके माइक्रोबियल स्टैंडर्ड्स क्या है, और सोर्सेज क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फूड में। कुछ इंपॉर्टेंट फूड स्पॉइलेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके बारे में पढ़ना होता है। फिर आता है फर्मेंटेशन यानी किण्वन। फर्मेंटेशन की डेफिनेशन क्या है और इसके टाइप क्या है, कौन कौन से टाइप के फर्मेंटेशन होते हैं, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो फूड फर्मेंटेशन में यूज़ होते हैं। डेयरी फर्मेंटेशन, फर्मेंटेड फूड। अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे फूड ऐसे हैं जो फर्मेंटेड फूड हैं, तो उनके क्या क्या टाइप हैं। मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर, जैसे विनेगर कैसे बनता है, सोरक्रोट कैसे बनता है, सोया सॉस, बियर, वाइन एंड ट्रेडिशनल इंडियन फूड। तो ये जैसे टॉप फूड होता है, ये सारी चीज़ें क्या है इसमें कवर करनी होती है, पढ़ना होता है। इनके मेथड क्या है, प्रोसेस क्या है, ये सब। फिर आता है यूनिट 3 बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड आते हैं। तो इनका क्लासिफिकेशन क्या है, इनकी स्ट्रक्चर क्या है, ये सिंथेसिस कैसे सिंथेसिस होता है इनका बॉडी में, इनके मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, कैलोरीफिक वैल्यू क्या है इनकी। फिर आता है एंजाइम्स, एंजाइम का क्लासिफिकेशन, उनकी काइनेटिक्स, फैक्टर कंट्रोलिंग एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम जो फूड प्रोसेसिंग में यूज होते हैं, और क्या क्या मॉडिफिकेशन हो सकते हैं एंजाइम के अगर अपन एंडोजिनस एंजाइम यूज़ करें फूड के अंदर। तो विटामिन एंड देयर टाइप्स, 2 टाइप के विटामिन होते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो कौन कौन से विटामिन इसमें तो उनके बारे में देखना है। फिर मिनरल्स, कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स के बारे में आप जानते हो, जैसे कैल्शियम, फॉस्फोरस, ये इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, तो इनके बारे में पढ़ना। इनके फंक्शन क्या है ह्यूमन बॉडी में। प्लांट के एल्कलॉइड एंड देयर यूजेस, एनिमल एंड प्लांट टॉक्सिन्स। कुछ एनिमल एंड प्लांट क्या होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, तो उनके अंदर कौन सा टॉक्सिन है, उनकी टॉक्सिक प्रॉपर्टीज़ क्या है, उनका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, उसके बारे में देखना होता है। पेस्टिसाइड्स, ऑर्गेनोफॉस्फेट, इस टाइप के पेस्टिसाइड होते हैं, जैसे मेलाथियोन हो गए। ये मेटल्स, फूड एडिटिव्स, जो फूड के अंदर ऐड करते हैं एडिटिव्स, उसके बारे में पढ़ना है। ये यूनिट 3 हो गई। अब आती है यूनिट 4 एंड 5। यूनिट 4 के अंदर 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में पढ़ना है अपने को। प्लांट एंड एनिमल के प्रोडक्ट जो एज ए फूड यूज़ करता है ह्यूमन, उसके बारे में। कल्चर ऑफ एनिमल यूज एज फूड, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में देखना है, इनके डिफरेंशिएशन क्या है उन दोनों सेल्स में।
टाइप ऑफ सेल्स, एनिमल टिश्यू एंड ऑर्गन। फिर अपने को ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में देखना है, कैसे न्यूट्रिशन, क्या क्या न्यूट्रिएंट चाहिए, ह्यूमन बॉडी में डाइजेशन कैसे होता है, कौन कौन से डाइजेस्टिव ऑर्गन होते हैं, उनकी प्रक्रिया क्या होती है, इसके बारे में। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना है, जैसे एक्सपीरेशन, इंस्पिरेशन, इनकी प्रक्रिया क्या होती है, कौन से रेस्पिरेटरी पिगमेंट इसमें इन्वॉल्व होते हैं, गैसेज का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ऑक्सीजन एंड CO2 का, इसके बारे में पढ़ना है। फिर आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी की स्ट्रक्चर क्या है एंड यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके बारे में देखना होता है। फिर अपना आता है नर्वस सिस्टम जिसके अंदर न्यूरॉन होते हैं, तो न्यूरॉन से इम्पल्स का कंडक्शन कैसे होता है, ये एक न्यूरॉन है, कैसे इम्पल्स का कंडक्शन होता है। फिर मस्कुलर सिस्टम, टाइप ऑफ मसल्स, किस टाइप की मसल्स होती है, उनके बारे में पढ़ना, स्मूथ मसल्स, स्ट्राइटेड मसल्स, कार्डियक मसल्स, ये सारी मसल्स के बारे में देखना, इनमें कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, इसके बारे में। फिर आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बारे में देखना होता है। एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोन, कौन कौन से हार्मोन हैं, उनका रोल क्या है। इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी के कौन कौन से टाइप होते हैं, पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, इन सब के बारे में। एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन कैसे होती है, कौन कौन सी डिजीजेज हो सकती है, जैसे डेफिशिएंसी डिजीजेज से मतलब है कि जैसे कुछ डिजीज़, कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ हो रही है, मिनरल की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ हो रही है, उसके बारे में देखना। जैसे विटामिन A की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, कम्युनिकेबल डिजीजेज के बारे में देखना, प्रोटोजोआ, हेलमिंथ एंड आर्थ्रोपोड्स के द्वारा जो डिजीज़ होती है उसके बारे में कवर करना है। फिर आती है यूनिट 5, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट एंड एनिमल्स, कौन कौन से जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है, कौन कौन से एनिमल है, कैसे इनका कल्चर करते हैं, इनके एप्लीकेशन क्या है, GM क्रॉप की क्या इंपॉर्टेंस है, इनके प्रोडक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, इनके बारे में देखना है। एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, पोल्यूटेंट क्या होता है, बायो मैग्नीफिकेशन क्या होता है एंड माइक्रोबियल बायो रेमेडिएशन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है। फिर आता है स्टेटिस्टिकल एनालिसिस, जैसे मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, रिग्रेशन, कोरिलेशन, टी टेस्ट, वेरिएंस, काई स्क्योर टेस्ट के बारे में पढ़ना है। फिर आगे यूनिट 6 एंड 7, 6 एग्रीकल्चर से रिलेटेड एंड 7 लाइफ स्टॉक से रिलेटेड है। एग्रीकल्चर के अंदर जैसे राजस्थान की कृषि के कौन कौन से जो मुख्य प्रकार है, क्या इसकी विशेषताएं हैं, मुख्य विशेषताएं, उसके बारे में पढ़ना है। यहाँ की सॉइल किस टाइप की है, उसकी फर्टिलिटी क्या है, कौन कौन सी प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स है राजस्थान में, इनके बारे में देखना होता है। फिर ड्राई लैंड फार्मिंग क्या होती है, एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होती है, इसके बारे में जानना है। कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड क्रॉप है, उसका प्रोडक्शन कैसे होता है, जैसे पल्सेस, बाजरा, मेज। कुछ हॉर्टिकल्चर क्रॉप के बारे में देखना है, सिट्रस, मैंगो, गुआवा, बेर, इनके बारे में। कुछ मेडिसिनल क्रॉप होती है, उनके बारे में पढ़ना होता है। फिर कुछ डिजीज़ भी होती है इन क्रॉप्स की, तो उनको कौन कौन से मेजर पेस्ट है, उनके कौन कौन से क्रॉप के हैं, उनके बारे में पढ़ना होता है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या है, सीड साइंस एंड क्रॉप फिजियोलॉजी, ये सारी यूनिट 6 के अंदर कवर करनी होती है। फिर आता है यूनिट 7, जो लाइफ स्टॉक यानी पशुधन से रिलेटेड है। पशुधन का राजस्थान की इकोनॉमी में कितना योगदान है, पोल्ट्री का कितना योगदान है। फिर आता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में देखना है। प्रेग्नेंट एनिमल का मैनेजमेंट कैसे करना होता है, उसकी लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक, इंपॉर्टेंट डिजीजेज, कौन कौन सी लाइफ स्टॉक में डिजीजेज होती है और उनका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, उसके बारे में देखना। अभी जो प्रेजेंट में मिल्क एंड मिल्क के प्रोडक्ट का क्या स्टेटस है, कितना मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है राजस्थान में, इंडिया में, मिल्क का प्रोडक्शन, उसकी क्वालिटी क्या होती है मिल्क की प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग के बारे में पढ़ना। डेयरी इक्विपमेंट एंड उनकी यूटिलिटीज़ के बारे में देखना। ये सारी चीज़ें यूनिट 7 के अंदर है। अब आती है यूनिट 8। यूनिट 8 के अंदर फूड टेक्नोलॉजी है, जिसके अंदर जैसे अभी क्या स्टेटस है फूड टेक्नोलॉजी का इंडिया एंड राजस्थान में करंट में, उसके बारे में देखना। जनरल कौन कौन से मेथड है फूड प्रिजर्वेशन एंड फूड प्रोसेसिंग के, उसके बारे में पढ़ना। फिर आता है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्या है, किसमें, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में। प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट जैसे स्क्वेश, जेली, जैम, सॉस, ये कैसे बनते हैं,
इसके बारे में, इनकी मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। पोस्ट हार्वेस्ट फिजियोलॉजी एंड हैंडलिंग ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, इनकी क्या कैसे हैंडलिंग करनी चाहिए पोस्ट हार्वेस्ट। पैकेजिंग मटेरियल्स, फूड की जो पैकेजिंग मटेरियल्स हैं वो किस टाइप के होते हैं, क्या इनके फंक्शंस होते हैं, किस तरीके से यूज़ करना होता है, इसके बारे में पढ़ना है। फिर कौन कौन से फूड लॉज इंडिया के अंदर है, जैसे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 हो गया, FPO फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, PFA एक्ट 1954 प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, FSS एक्ट, इसके बारे में पढ़ना। हाइजीन स्टैंडर्ड्स, हाइजीन एंड सैनिटेशन, इसमें HACCP यानी हजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, GLP गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस, गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस। तो ये आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा कि पार्ट ए एंड पार्ट बी, पार्ट ए के अंदर टोटल 3 यूनिट है, पार्ट बी के अंदर टोटल 8 यूनिट है। ओके, और आपको इसी तरीके से अलग FSO के कौन कौन से टॉपिक है उसके बारे में बताऊंगा, अलग अलग वीडियो में बताऊंगा। तो इसके लिए आप मेरी इस चैनल्स को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।